स्याद्वादने षट्द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध कार कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना शत बार है। जय बोलो चंद्र प्रभु भगवान की जय। ज्ञानाचे दोन भेद असतात, काय? प्रमाण ज्ञान आणि नय ज्ञान. प्रमाण ज्ञान म्हणजे काय असतं तर प्रकृष्ट, हाँ हिंदी बोलायचं है. तो प्रमाण ज्ञान क्या रहता है? ज्ञान के दो भेद है, प्रमाण ज्ञान और नय ज्ञान. प्रमाण ज्ञान यानी क्या पता है? प्रमाण ज्ञान यानी प्रकृष्ट विशुद्धि जिसमें हो उसे बोलते हैं प्रमाण ज्ञान. और नय ज्ञान यानी अप्रकृष्ट विशुद्धि होती है. मतलब जैसे प्रमाण से जाना जाता है वैसे नय से उसमें आंशिक, खंडित या परोक्ष या नय ज्ञान का विषय अल्प है, प्रमाण ज्ञान का विषय प्रकृष्ट है, पूरा है. और क्या बोलते हैं? प्रमाण ज्ञान में तीन विशेषताएं हैं. कौन कौन सी? प्रमाण ज्ञान है वो कुछ पता है इसके बारे में? प्रमाण ज्ञान और नय ज्ञान में दो तीन डिफरन्स है. क्या पता है? बोला. प्रमाण ज्ञान म्हणजे काय, नय ज्ञान म्हणजे काय? क्यों? आलो बसा. ज्ञान के ये दो भेद है. जब भी आप जानेंगे तो आइदर प्रमाण ज्ञान होता है या नय ज्ञान होता है. तो प्रमाण यानी क्या और नय यानी क्या? प्रमाण यानी पहले बताया मैंने अभी, जिसमें प्रकृष्ट विशुद्धि होती है, और उससे विरुद्ध नय ज्ञान में अप्रकृष्ट विशुद्धि होती है. दिखता है ना बोर्ड में क्या है? तो प्रकृष्ट यानी क्या? उत्कृष्ट, जिसमें ज़्यादा विशुद्धि है वो प्रमाण ज्ञान है, और जो कम विशुद्ध है वो नय ज्ञान है. और क्या बताया यहाँ पे? प्रमाण ज्ञान जो होता है वो सकलादेशी होता है. यानी क्या? संपूर्ण द्रव्य को सब अंशों से ग्रहण करने वाला होता है, वो जानने वाला होता है, वो प्रमाण ज्ञान. सकल, कल यानी अंश, सभी अंशों से अंशों को जो ग्रहण करने वाला होता है वो सकलादेशी ज्ञान है. और नय ज्ञान कैसा होता है? विकलादेशी. यानी क्या? जिसमें अंश का ज्ञान होता है. ऐसा, हाँ, किसी अंश को या अंशों को ग्रहण करने वाला. खंडित होता है या अखंड होता है, ऐसे बताओ. और क्या इसमें बताया? धर्मी धर्म समूह को युगपत ग्रहण करने वाला होता है, वो प्रमाण ज्ञान होता है. और यहाँ पे धर्म मुख्य तो धर्मी गौण, और धर्मी मुख्य तो धर्म गौण, ऐसे मुख्य गौण रूप से जहाँ पे जाना जाता है उसे बोलते हैं नय ज्ञान. क्या समझ में आया? आप हाँ हाँ. और क्या बताया? प्रमाण पूज्य है और नय अपूज्य है, यानी उसको कम वेटेज है.
प्रमाण को ज़्यादा है। क्यों? प्रमाण यह ज्ञान पर्याय संपूर्ण रूप से उस वस्तु को ग्रहण करती है, समग्र रूप से, या उसका भावभाषण उससे होता है, प्रमाण ज्ञान से। इसीलिए जब हम स्वयं को जानते हैं, शुद्ध आत्मा को जानते हैं, तो कौन सा विषय होता है, कौन सा साधन होता है? उज्ज्वल काकी, कौन सा विषय और कौन सा साधन? तीसरा वाला समझ नहीं आया। तीसरा वाला धर्मी धर्म समूह को युगपद ग्रहण करता है, उसे प्रमाण ज्ञान कहते हैं। मतलब क्या? उसमें मुख्य और गौण ऐसी विवक्षा नहीं रहती, सभी को समग्र रूप से एट अ टाइम ग्रहण करेगा। जैसे आत्मा को जाना, तो ऐसे नहीं जाना इसमें ज्ञान है, ज्ञान वाला है, ऐसे नहीं, बस संपूर्ण रूप से उस विषय को, इसका विषय, प्रमाण का विषय कैसे होता है? धर्मी धर्म समूह को युगपद ग्रहण करने वाला होता है। लेकिन यहाँ पर ज्ञान ऐसे बताया, तो ज्ञान को मुख्यता आई, ज्ञान वाला जीव ऐसे बताएंगे तो एक मुख्य होता है, एक गौण होता है। एक तो आइदर धर्मी मुख्य हो तो धर्म गौण होता है, धर्म मुख्य हो तो धर्मी गौण होता है। ऐसे मुख्य गौण रूप से विवक्षा होती है जहाँ पर, या ऐसा विषय होता है तो वो नए ज्ञान का विषय है। तो इसलिए मुझे क्या बताना था, जब हम आत्मा को जानते हैं, अपने आत्मा को, तो वो जो शुद्ध आत्मा की क्या शुद्धोपयोग की पर्याय प्रकट हो गई, तो उसमें विषय कौन सा है और साधन कौन सा है? बताओ। नहीं, प्रमाण है कि नहीं है, ये पूछना है मुझे। किसका विषय है, किसका साधन है? जब हम स्वयं की आत्मा को जानते हैं तो उसमें विषय कौन सा है? मतलब जो शुद्धात्मा विषय है, तो वो नए का विषय है कि प्रमाण का है? और साधन कौन सा है? प्रमाण का विषय है। नहीं बोला, कौन सा विषय होता है, कौन सा साधन होता है? माताजी कितनी बार बताते हैं? बोला सुजाता काकी। प्रमाण साधन, ज्ञान साधन प्रमाण, भावाभावात्मक ज्ञान पाहिजे, विषय शुद्ध नाही दाखवलेला। हाँ, तो अभेद वृत्ति का विषय होता है आत्मा, जो हमने जाना, स्वयं की आत्मा को जब हम जानते हैं तो आत्मा यह विषय होता है, शुद्धोपयोग का विषय जो होता है वो अभेद वृत्ति का विषय होता है, शुद्ध निश्चय का विषय होता है। और साधन कौन सा होता है? तो प्रत्यक्ष प्रामाण्य सहित जो प्रमाण ज्ञान पर्याय है उसको बोलते हैं, चार्ट नंबर 7 की अपेक्षा से आपात स्मृति श्रुत प्रत्यक्ष प्रमाण रूप ज्ञान, तो उसे बोलते हैं साधन। लिखो क्या बताया मैंने? अभेद वृत्ति यानी निश्चय का विषय। क्या होता है उसका विषय? अभेद वृत्ति का विषय क्या है? ज्ञान गुण वाला जीव, मतलब गुण से अखंड द्रव्य को ग्रहण करेंगे तो वो प्रमाण का अभेद वृत्ति का विषय होता है। तो जब हम स्वयं को जानते हैं, जब हमने सम्यक दर्शन की प्राप्ति की, तो उस समय विषय कौन सा होता है? निश्चय का विषय। और साधन कौन सा होता है? तो प्रत्यक्ष प्रमाण रूप मति श्रुत ज्ञान, आप आज बोलते हैं वहाँ पे 7 नंबर चार्ट की अपेक्षा से। तो प्रमाण ज्ञान साधन है और विषय कौन सा है? तो निश्चय का विषय होता है। ये सब पता है हमें, भूल गए क्या? तो इसलिए क्या बताना था मुझे? प्रमाण ही पूज्य है, नए अपूज्य है, क्योंकि इसमें जो विषय आता है वो समग्र है, संपूर्ण अंशों से ग्रहण करने वाला है, वो विषय प्रमाण ज्ञान का होता है। और नए ज्ञान का विषय खंडित होता है। तो इसलिए प्रमाण को पूज्यता है। इसका पूरा विश्लेषण न्याय दीपिका में आएगा, आप पढ़ सकते हैं वहाँ से, कैसे उसको विषय बनाएं, कैसे हम जानें। जब हम उसको जानते हैं स्वयं के आत्मा को, जब हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है या निर्विकल्प अनुभूति होती है, तो ये सब होता है। लेकिन इसको बनाना नहीं है, मुझे प्रमाण का विषय लेना है, नए का विषय लेना है, ऐसे पर्पसफुली कुछ नहीं है। जब आप जानते हैं तब ऐसा होता है, ये बता रहे हैं। क्या समझ में आया? मतलब जब मैंने शुद्धात्मा अनुभव लिया तो जो विषय था वो कौन सा रहता है? अभेद
वृत्ति का ही विषय रहता है, और साधन कौन सा रहता है, तो प्रमाण ज्ञान साधन ही रहता है। जो प्रत्यक्षात इंद्रिय ज्ञान है, हमारे पास तो दो ही ज्ञान है, मति और श्रुत। अवधि मन परे केवल ज्ञान तो नहीं है। तो मति श्रुत ज्ञान जो प्रत्यक्ष है वही साधन होते हैं, उसी से हम स्वयं को जान सकते हैं। कुठे गेले भैया? माझ्या समोर बसलेत का? ऑनलाईन आहेत का? विषय घेतो त्यावेळेस ते कसं अखंड आत्मा कसं घ्यायचं किंवा खंड रूपाने जाणतो ते विकल्प आहेत. जोरात बोल. म्हणजे आपण ज्यावेळी ध्यानासाठी आत्म्याचा विषय घेतो की ते अखंड आत्मा आहे हे कसं जाणलं जातं किंवा खंड खंड रूपाने कसं ते जाणलं जातं. आता अपन ते शिकलो ना नयामध्ये. मग क्या बताया वहाँ पे? नए में अगर आपने ज्ञान को ही विषय किया है तो वो अंश हो गया, ज्ञान वाला जीव ऐसे विषय किया है तो पूरा द्रव्य विषय हो गया। तो अखंड जीव को हम जान रहे हैं, तो अगर गुण से जानेंगे तो वह अभित वृत्ति का विषय है, और पर्याय से जानेंगे तो बघून तर सांगा की आहे समोर तर अभेदोपचार का विषय है। तो अभेद वृत्ति का विषय ही अनुभूति का विषय है, अभेदोपचार का विषय नहीं है, भेदोपचार का नहीं है, भेद वृत्ति का भी नहीं है। तो इसलिए जब जानते हैं तब उस ज्ञान में वास्तविक प्रमाण नहीं है, नए नहीं है, निक्षेप नहीं है, कुछ ऐसे भेद नहीं, विकल्प नहीं है, लेकिन होता है ऐसे बता रहे। एग्जाम्पल बताऊं, आप जब किसी डिश का आनंद ले रहे हैं, एग्जाम्पल बताओ, एक लड्डू खा रहे हैं, तो जब उसका आनंद ले रहे हैं तो वो आनंद खंडित होता है क्या अखंड होता है? अनुभव। ऐसे हम विकल्प नहीं करते क्या शक्कर मस्त डाली है, क्या इसको मस्त फ्राई किया है, ऐसे कुछ। हाँ, आनंद जो लेते हैं ना तो वो अनुभव में आता है, खंडित नहीं रहता, वो बाहर नहीं। जब आप बता रहे हैं किसी को कि ये इसमें ऐसा अच्छा है, ये ऐसा अच्छा बना है, तो विकल्प में आ गए। लेकिन जब अनुभव करते हैं तो उसमें गाढ़ता रहती है, तो वो गाढ़ता कहाँ पर है? प्रमाण ज्ञान में है। तो ऐसे इसलिए अभी हम ये अभेदोपचार लेंगे ना तो एक सेंटेंस पूरे इसमें लगा कर देखेंगे तो समझ में आएगा। माता जी एक उदाहरण देते थे, किसी का पति मर गया तो वो उसको शॉक लग गया और वो म्यूट हो गई, न रो रही है, न बोल रही है, न हंस रही, कुछ नहीं। तो उसको आनंद है कि दुख है कि क्या है, व्यक्त ही नहीं किया उसने अभी कुछ। तो उसको क्या किया, सबने बोला ऐसे कि उसको रुलाओ, नहीं तो वो पागल हो जाएगी या कुछ उसको इफेक्ट होगा, तो उसको रुलाओ। तो जब वो अनुभव कर रही है सिर्फ ऐसे कि पति मर गया और वो समझ में आ रहा है, उसको नहीं आ रहा है ऐसे नहीं है, लेकिन जो उसका वेदन चल रहा है ना तो वो यहाँ पर है प्रमाण ज्ञान में। जब वो उसको बताया कि मतलब वो ऐसे अभी इसमें डालेंगे अभेदोपचार, भेदोपचार और भेद वृत्ति में कैसे बताते थे माता जी? उसको पकड़ के बताया तुम्हारा पति मर गया है, ऐसे अगर बताया तो कौन सा नहीं हो गया? भेद वृत्ति हो गया, पर्याय है ना वो। पति मर गया है ऐसे बताया तो वो पर्याय का वेदन कराया उसको। कॉन्सन्ट्रेट करा, डिस्टर्ब होऊ नका। काय सांगितले? अगर उसको रुलाना है तो कुछ तो उसको बोलना पड़ेगा ना। तो बताया उसको कि तुम्हारा पति मर गया है, तो वो उसको बात समझ में आ गई भेद वृत्ति में। फिर अभी उसको स्थिर करना है, मतलब अभी रुलाना नहीं है। क्या क्या करते लोग, पहले रुलाओ फिर चुप करो। तो रुलाया तो पहले क्या हुआ, वस्तुस्थिति बताई उसको और अलर्ट कराया। फिर उसको बताया बाद में कि तुम्हारे पास तुम्हारा ज्ञान गुण है, आनंद गुण है, तुम्हारा आनंद गुण उसमें नहीं था। कौन सा नहीं हो गया? भेदोपचार। तुम्हारे गुण तुम्हारे में अंदर है, पति के अंदर तुम्हारे गुण नहीं थे। फिर बाद में वो बोलती है मेरा सर्वस्व चला गया, अभी रोने शुरू हो गया उसका। कहाँ आ गई? अभेदोपचार में। मतलब वो पति की तरफ से स्वयं को पूरा जान रही है ऐसे, तो बोल रही है क्या, मेरा सर्वस्व चला गया। तो ये हो गया अभेदोपचार।
फिर उसको बताया कि तुम तो आनंद गुण वाली हो, तुम्हारे अंदर तुम्हारा आनंद गुण शाश्वत है, वो चला नहीं गया है, उसको जानो। तो कहाँ गए? अभेद वृत्ति में। तो ऐसे जब वो वेदन कर रही है सिर्फ तो प्रमाण ज्ञान में है, और जब हम उसको भेद करके बताते हैं, खंडित रूप से बताते हैं, तो वो कहाँ आगे? नए में। तो सिर्फ इतना ही बताना था मुझे कि ये प्रमाण और नए में क्या भेद होता है। तो इसकी सब चर्चा न्याय ग्रंथों में आती है। इसका अगर हमें अच्छे से खुलासा हो जाए तो न्याय ग्रंथ ईजी है, क्योंकि न्याय ग्रंथ में क्या आता है? नए ज्ञान पर्याय है, वो प्रमाण हो चाहे नए हो, ज्ञान पर्याय है। ज्ञान का जहाँ कथन आता है उसी को न्याय कहते हैं। ज्ञान ही न्याय है। क्या बताया? हम ज्ञान को ही नहीं जानते, हमें ज्ञान का ही पता नहीं रहता। आपको पता रहता है जब आप कवल क्या बोलते हैं ग्रास खा रहे हैं तो कौन जान रहा है? आपको लगता है ये रसनेंद्रिय जान रहा है, आपको लगता है ये मस्तिष्क से निर्णय कर रहे हैं। कौन जान रहा है वहाँ पे? समझ में आता है क्या? वहाँ यहाँ पे बोल रहे मेरे सामने। कौन जान रहा है? लड्डू मीठा हुआ है, करेला मीठा हुआ है, कौन जानता है? करेला मीठा नहीं होता। मतलब ये ज्ञान से जान रहे, उसी को भूल जाते हैं। तो उसको ही बता रहे न्याय से कि ज्ञान को जानो, ज्ञान से जानो, ज्ञान का ही निर्णय करना है आपको। ज्ञान को भूल जाते इसलिए अटक जाते हैं फिर उस वस्तु के बीच में। उस वस्तु से सुख हुआ, उससे दुख हुआ। ज्ञान की तरफ देखो तो न सुख है न दुख है। तो अभी क्या देखना था हमें? सेंटेन्स केले का अभ्यास कालचा वही पण आणली नाही आज? हो असं असतं होय. चला वया वाटा माझीच वही घेणार आहेत आता, पहिली का तिथली? नाही नाही जाऊ दे, कसं चालायचं नाही आमच्या शाळेत. शैलेश भैया माझ्यासमोर बसायचंय. उत्तर देताय का? नाही तर मागं बसले तर सगळी उत्तरं तुम्हाला द्यावं लागणार आहेत. ओ घ्या वया. त्या खोलीत आहेत बघा काकी, 2 खिडक्यात 2 वह्या आहेत, घेऊन या. सगळ्यांना वाटू आपण. काय अभ्यास काय करायलाय? शांतीचा उपाय अजून अशांतच आहे दिसतंय. म्हणजे पुढं कधी सरकायचं आपण? ग्रंथ वाचाय की? चला काय चाललं होतं आपलं? पुसू आहे तेजुबेन आपके लिए रखा था. आमचं डस्टर पळवलंय तुम्ही. राहू दे राहू दे राहू दे, आहे की मिळालंय. तो क्या देख रहे थे हम? नए में 2 भेद किए थे. बस ठीक है, अभी निश्चय नहीं लेंगे हम. व्यवहार में के ही भेद करते हैं क्योंकि मुझे आगे का बताना है. व्यवहार में के 2 भेद किए हैं, सद्भूत और असद्भूत. क्या क्या होता है बताओ फास्ट. सद्भूत यानी क्या? एक द्रव्य में जो है रूप संबंध है, भाव रूप संबंध, तो उसे बोलते हैं सद्भूत. अनुपचरित यानी क्या? अनुपचरित यानी उपचार न करते हुए जो संबंध है उसे अनुपचरित सद्भूत कहते हैं. उपचरित यानी क्या? हाँ, उपचार किया है, वास्तविक संबंध नहीं है, तो उसे बोलते हैं उपचरित सद्भूत व्यवहार में. असद्भूत यानी क्या? 2 द्रव्य में जो संबंध नहीं है उसको संबंध है ऐसा बोलेंगे तो वो असद्भूत हो गया. नहीं है संबंध फिर भी संबंध है ऐसा बताए तो उसे बोलते हैं असद्भूत. इसमें भी 2 भेद आएंगे, अनुपचरित और उपचरित. तो कल हमने बताए थे इसमें सेंटेंस. शिक्षा आंटी आप कल नहीं थे इसलिए आपके लिए क्या बताया इसमें? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में द्रव्य का हाँ बताती हूँ. द्रव्य का गुण से संबंध हो गया तो अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में हो जाएगा. जैसे जीव उसका ज्ञान गुण, जीव का आनंद गुण, पुद्गल का स्पर्श गुण, ऐसा अगर बताएंगे तो अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में हो जाएगा. उपचरित सद्भूत में द्रव्य का पर्याय से संबंध बताते हैं, यानी
मेरी क्रोध पर्याय, मेरी राग पर्याय, मोह पर्याय जो है, मेरा मोह है, ऐसा बोलेंगे तो उपचरित सद्भूत. क्यों? मति ज्ञान आदि पर्याय. क्यों यहाँ पे आ गई तेजुगुण? यहाँ पे क्यों आए ये? राग पर्याय, मोह पर्याय. क्या है वो? क्या है वो? क्या है वो? नाही क्या है त्याच्यात बघा की आता लिहिलेलं आहे तर माझ्याकडे बघितलं काय कळायचं तुम्हाला. ये क्या है यहाँ पे? हाँ, भाव कर्म का संबंध जीव से बताते तो यहाँ पे आ गए. तो जीव के परिणाम है ये, भाव कर्म है. और अनुपचरित और सद्भूत में क्या आएंगे? द्रव्य कर्म और नो कर्म का संबंध. तो यहाँ पे क्या आता है? द्रव्य कर्म और नो कर्म आते हैं. और यहाँ पे नो कर्म के नो कर्म का संबंध आता है जीव से. मतलब यहाँ पे दो द्रव्यों का संबंध है ना, तो जो अलग नहीं कर सकते, जिसका एक क्षेत्र रूप से अवगाह है, वो सर्वथा भी भिन्न भिन्न नहीं रह सकते, तो उसका संबंध अनुपचरित है, लेकिन असत रूप ही है. इसलिए कौन सा नहीं हो गया बताओ? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं म्हणा. हाँ, और उपचरित में क्या आया? जिनके प्रदेश सर्वथा भिन्न है, लेकिन फिर भी उनको आपने मेरा कहा है, उससे संबंध जोड़ा है. जैसे आज क्या है? आज नहीं कल है वोटिंग. किसके लिए? मेरा देश, मेरा नगर, मेरा राज्य, मेरा पद, ये सब हो गया क्या? उपचरित. औपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं. समझ में आ रहा है? फ्रेशर्स नाही समजलं तर विचारा. नाही म्हणा, मी परत सांगते. नाही म्हणा म्हणू नका आता. खरंच अभी सेंटेंस लेंगे तो पता चलेगा कैसे बताते हैं. तो ये अभी सब मास्टर हो गए हैं, देखते हैं कितनी मास्टरी है इनमें. हाँ, कल क्या बताए थे सेंटेंस? किसी ने किया है क्या होमवर्क? ग्रुप पे डाले थे मैंने. काव्या बोला. हो चला. पहिलं होतं 18 दोष रहित अर्हंत. थांबा. 18 दोष रहित अर्हंत कुठं घालणार? देऊ का वही पेन? असं बसलाय होय तुम्ही निवांत? ओ द्या की त्यांना एक. आणलंय ना? सगळं घेऊन बसलं तरी पण मी सांगायची वाट बघणार काय? हां सांगा. 18 दोष रहित अर्हंत. हाँ बताओ काव्या. कौन सा नाही है? नाही, जसं आहे तसं वाक्य सांगा आम्हाला. 18 दोष रहित अर्हंत. कौन सा नहीं बताया? उपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं. क्यों? दोष ये क्या है? पर्याय है जीव की. जैसे क्षुधा दोष है, तृषा दोष है, तो ये दोष से रहित है. दोष है बोलो, नहीं है बोलो, दोनों का संबंध इधर ही आएगा. तो 18 दोष रहित जो पर्याय में प्रकट हो गए हैं ऐसे अर्हंत की दशा, तो उपचरित सद्भूत व्यवहार में. अभेदोपचार आता थांबा, त्याला आपण नंतर घेऊ, कारण ते ना हे विस्कटणार सगळे परत. त्याच्यासाठी मी वेगळा अभ्यास काढलाय. आगे रुजुमती मन पर्याय ज्ञान. कौन सा नहीं है? बोल राणी ते. ऐकू येईना मला, मोठ्याने बोला. हाँ, उपचरित सद्भूत का सांगायचं तुम्हाला? नुसतंच नाव नाही सांगून उपयोग नाही आहे. उपचरित सद्भूत क्यों है? स्नेहा सांगणार आहे. कारण ते पर्याय आहे. कोणाची पर्याय आहे? ज्ञान गुणाची पर्याय आहे. मग म्हणून सांगितलं ना, ज्ञान गुण घेतला असता तरी आला असता. ज्ञान गुण की पर्याय है, इसलिए एक तो मन पर्याय ज्ञान भी पर्याय है और रुजुमती उसका भेद है. तो रुजुमती मन पर्याय ज्ञान, मेरा रुजुमती मन पर्याय ज्ञान ऐसा बोलो तो कहाँ आएगा संबंध? उपचरित सद्भूत. सिर्फ आपको वही देखना है, गुण है कि पर्याय है, किसकी पर्याय है, किसका संबंध है, ये देखेंगे तो समझ में आ जाएगा. आगे कमलश्री है, वो थोड़ा तल्लीन थी वो, इसलिए कमश्री लिखा है उसने. कमलश्री के हाँ, तिर्यंच के भोजन. तिर्यंच का भोजन कौन सा नहीं है?
उपचरित असं बरोबर, उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। क्यों? भोजन अलग रह सकता है, तिर्यंच अलग रह सकता है। पेट में गया हुआ भोजन नहीं बोला मैंने, अभी बाहर ही है, सामने है उसके। तो तिर्यंच का भोजन ये कौन सा हो गया ने? उपचरित असद्भुत व्यवहार ने। कमलश्री का पुण्य आपने देखा होगा। उपचरित सद्गुण हाँ, क्या बोला? उ म्हणाला का अनु म्हणाला ते पण कळू द्या. तर भाव कर्म घेतले तर उपचरित सद्गुण आणि द्रव्य कर्म घेतले तर अनुपचरित करेक्ट, असद्गुण. होशियार झाला तुमले. बरोबर, क्या बताया? ये दोनों बताना। हाँ, पुण्य ये अगर भाव कर्म लिया तो इधर आएगा, और कमलश्री का पुण्य ये द्रव्य कर्म लिया तो नहीं। बताओ इधर और उधर क्या लिखी, काय लिखी? सगळं झालं. अरे वा. उपचरित सद्भुत व्यवहार ने भाव पुण्य, और अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने द्रव्य पुण्य। क्या होता है यहाँ पे? पौद्गलिक रचना जो रहती है ना द्रव्य कर्मों की, तो उसका संबंध बताएंगे जीव के साथ, तो अनुपचरित असद्भुत में आएगा। और हमारे ही परिणाम है, हम ही उसके करता है, तो एक द्रव्य का संबंध यहाँ आएगा। लेकिन वो स्वभाव नहीं है, इसलिए उपचार से बताया, और जो स्वभाव होता है वो वहाँ आता है। समझ में आया कुछ? जैसे मेरा ज्ञान गुण है, ऐसा मैंने बताया अभी, तो ज्ञान गुण को अलग नहीं कर सकते जीव से, लेकिन भेद करके बता रहे हैं, इसलिए व्यवहार नहीं में आया। तो उपचार न करते हुए जो जीव के साथ संबंध है, कौन सा नहीं हो गया? अनुपचरित, बोलो, अनुपचरित सद्भुत, सद्भुत व्यवहार नहीं। और उसी ज्ञान की ही क्या अभी अल्प ज्ञान, अज्ञान, ये पर्याय है, तो कौन सा नहीं हो गया? मेरे ही गुण की पर्याय मेरे में ही है, तो इसलिए सद्भुत में ही आएगा। लेकिन मेरी क्षणिक पर्याय है, वो त्रिकाल स्थायी पर्याय नहीं है, तो इसलिए उपचरित सद्भुत व्यवहार में हो गया। और यहाँ पे जो वो दो द्रव्य है, लेकिन वो अभी एक रूप दिख रहे हैं, ऐसे उनका अस्तित्व हम अलग अलग नहीं कर सकते, नहीं देख सकते, तो वहाँ पे अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। जैसे मेरा शरीर कहाँ आएगा? म्हणा, अनुपचरित। हाँ, और जो अलग कर सकते हैं, अभी ये मेरे कपड़े, ये मुझसे अलग रह सकते हैं, अलग कपड़े डालेंगे तो वो मेरे, ऐसा मैं बोलूँगी, तो दोनों के प्रदेश भिन्न है, उनका संबंध जोड़ेंगे तो ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। वो बच्ची किसकी है? इधर इसकी है, इसकी है। अब मेरी बच्ची बोलेंगे ना, तो वो कौन सा नहीं हो गया? उपचरित, बोलो, उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। इसलिए मेरा किसी को नहीं बोलना, मेरा सिर्फ मैं ही हूँ, वो बच्ची उसी की है, तुम्हारी नहीं है। चलो, कमलश्री का पुण्य हो गया। आगे दीदी, असद्भुत में भाव नहीं रहेगा ना, मतलब उसमें नहीं रहे, केवल पुद्गल के से उदाहरण से दोनों। पुद्गल का ऐसे नहीं, दो द्रव्यों का संबंध आएगा तो वो हो गया वो असद्भुत। भाव नहीं है उसमें, भाव का नहीं रहेगा उसमें, नहीं रहेगा। सद्भुत में भाव ही तो आता है। हमारे अंदर है, हमारे एक द्रव्य में है, तो भाव इधर आएंगे, हाँ, पर्याय हाँ, है हाँ, तो। ठीक, ठीक है। चंद्र प्रभु भगवान का मंदिर कौन सा नहीं है? क्यों? क्यों? मंदिर अलग है, हाँ, मंदिर अलग है, भगवान अलग है, तो उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं हो गया वो। आगे भगवान की दिव्य ध्वनि कौन सा नहीं है? का कंफ्यूजन? एक एक जन बोला। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं है वो। क्यों? जो शब्द वर्गड़ा निकले ना दिव्य ध्वनि यानी, तो वो शब्द पौद्गलिक है, तो उनका भगवान के साथ संबंध जोड़ेंगे तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं हो गया। क्या लिखा? शब्दाला काय म्हणले? शब्द पौद्गलिक रचना है ना वो शब्द, यानी जीव का गुण नहीं है। शब्द क्या है? उद्गल स्कंद है, तो उसका जीव के साथ संबंध जोड़ा है, इसलिए कौन सा नहीं हो गया? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। अब इसी में रहेंगे तो हम अभेदोपचार भेदोपचार कब लेंगे? आगे
मोक्ष, मेरा मोक्ष पुरुषार्थ कौन सा नहीं है? बोला, मेरा मोक्ष पुरुषार्थ उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं, क्योंकि मोक्ष पुरुषार्थ ये भी पर्याय है। मेरा मोक्ष स्वभाव, अनुपचरित सद्गुण, मेरा मोक्ष स्वभाव, मैं मोक्ष स्वभावी हूँ। बरं वो निश्चय हो जाएगा, मैं मोक्ष स्वभावी हूँ। ओ हॅलो, शरीराचा रोग, शरीर का रोग कौन सा नहीं है? हाँ? शरीर का रोग, उपचरित असद्गुण येते ना. का सद्भुत है ना, कारण की पर्याय है म्हणून. सद्भुत नहीं है, सद्भुत तो नहीं है। इधर किधर डालना है ये बताओ सिर्फ मुझे, अनुपचरित में डालना है कि उपचरित में? शरीर का रोग ऐसा बता रही हूँ ना मैं। तो अभी आपके अंदर कोरोना के वायरस आ गए हैं, समझो, तो वो वायरस और आपका शरीर एक रूप हो गए हैं। तो अभी वो कोरोना अलग और आपका शरीर अलग नहीं रह सकते, लेकिन है तो दो भिन्न द्रव्य। तो कौन सा नहीं हो गया? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में। शरीर का रोग शरीर में है अभी, तब बोल रहे हैं उसका संबंध। आगे, कृष्ण का सुदामा कौन था? उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं उनका। वो तो भले ही अच्छे मित्र थे, उनका बहुत क्या बोलते हैं, गाढ संबंध होता, काय म्हणते हिंदीत म्हणा, बेस्ट फ्रेंड्स थे। हाँ, फिर भी मित्र, हाँ मी हिंदी म्हणाले, तू मराठी सांग। मतलब वो इतने बेस्ट फ्रेंड्स थे, फिर भी एक नहीं थे। आपको लगता है ना मैं और मेरा बच्चा, यानी एक में एक, अभेद जान रहे आप उसको, लेकिन कहाँ पे वो मेरा बच्चा कहाँ है? उधर नहीं रहता, इधर ही रहता है अंदर, इसलिए उसका संबंध जोड़ते हैं आप। कहाँ पे रहता है वो? आपके अंदर नहीं आता, वो सिर्फ ज्ञान में है। तो मेरा बच्चा ये मिथ्या हो गया, इसलिए तो परद्रव्य का आपसे आप अभेद करके ज्ञान करते हैं, इसी को मिथ्यात्व बोलते हैं। तो ये मिथ्यात्व अगर खत्म करना है तो ये नए हमारे लिए उपयोगी है। दिन भर में जो भी करते हैं ना कार्य, तो उसमें भी ऐसे लगाना। अभी समझो मैंने खाना खाया तो ये डिश मुझे बहुत अच्छी लगी, कौन सा नहीं हो गया बताओ? अभी सेंटेंस भी आप ही करना और नहीं भी आप ही बताना, कौन सा नहीं हो गया? क्यों? मेरी डिश मैंने थोड़ी बोला है, मुझे ये डिश बहुत अच्छी लगी, कौन सा नहीं हो गया? कौन सा नहीं बताओ? क्यों 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 क्यों? अपने भाव है ना वो। हाँ बराबर। क्या हो गया? अगर मैं ऐसे बताती मुझे सुख हुआ तो झट से बता देते आप। हाँ क्या? हाँ अभी उसने चिवड़ा बनाया था, बहुत अच्छा बना था। हाँ ऐसे मैंने बताया तो मुझे सुख हुआ, ऐसे जब बोलेंगे। आवाज येत नाही। तो वो कौन सा नहीं हो गया? उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं। क्यों? क्योंकि भाव है ना वहाँ पे हमारे, अच्छा लगा। तो ऐसे आप दिन भर में भी देख सकते हैं। आपको कोई साड़ी आपने पहनी और ये उसकी साड़ी है, वो मेरी साड़ी है, कौन सा नहीं हो गया? सुजाता काकी, तुमची साडी वेगळी, माझी साडी वेगळी, कुठला नाही? भिन्न भिन्न आहे ना, एकदम सोपं नाही येतो, एकदम खोटा नाही येतो। त्यामुळे त्याला तर सगळ्यात जास्त परिचय आहे आपला। बाकीच्यांचं अजून होतंय नाही तर नाही होत, विसरून जातात, पण ते म्हणजे एक मेक होऊन गेला आपल्याशी। तो इसीलिए उससे भेद विज्ञान करना है। कहाँ से? यहाँ से भेद विज्ञान करना है, यहाँ से करना है, यहाँ से करना है, और इसको जानना है। क्या? क्यों क्यों क्या बताया? कहाँ से भेद विज्ञान करना है? मेरा मैका बताओ कौन सा ने? मायका काय म्हणायचं?
पियर, मेरा पियर कौन सा नाही हो गया काय तुम्ही पण पियरला आलाय का नाही ना मग सासर बजवले माझा सासर कुठला नाही हो उपचरित सद्भुत है मैका और सासर काय म्हणायचं ससुराल दोनों भी मुझसे अलग रह सकते हैं आप दीक्षा ले लो तो दोनों भिन्न भिन्न और नहीं लिए तो दोनों मेरे ही हाँ? ससुराल में रहो या मैके में रहो दोनों मेरे ऐसे भाव यहाँ पे देखो ये लेके ही बैठी है मैके को हाँ, तो ऐसे भेद विज्ञान करने के लिए ये नए हमें उपयोगी है। अभी आप सेंटेंस लिख के लेना है आपको मुझे ये कल अभेद वृत्ति अभेदोपचार भेदोपचार और भेद वृत्ति में डाल के बताना है पता है वो 1 सेकेंड में बताती हूँ क्या हो गया अभेदोपचार यानी क्या अभेद वृत्ति यानी क्या हाँ गुण से अखंड द्रव्य का कथन तो हो गया अभेद वृत्ति अभेदोपचार यानी क्या पर्याय से अखंड द्रव्य का कथन आगे भेदोपचार यानी सिर्फ गुणों का कथन गुण मात्र का और भेद वृत्ति यानी क्या पर्याय सिर्फ पर्याय का कथन मतलब ये द्रव्य को दिखाते हैं दोनों ने ये इस अंश को दिखाते हैं तो अभी इसमें आपको डालना है लिखते हो टाइम कम है चलो जल्दी फास्ट बताती हूँ फास्ट लिखो भेदोपचार में गुण मात्र का कथन और भेद वृत्ति में पर्याय मात्र का कथन चलो लिखो जल्दी भगवान का समूह शरण आया है नीला आकाश दिख रहा है वह स्निग्ध परमाणु है नाही थांबणार नाही वेळच नाही माझ्याकडे भगवान का समोर आहे अजून समोर शरणातच आहे तुम्ही नीला आकाश दिख रहा है वह स्निग्ध परमाणु है काल द्रव्य में अनंत गुण है वह परमाणु स्निग्ध है नाही पण लिहायला लागला काय तुम्ही लगेच नाही परमाणु है का स्निग्ध परमाणु है संपली लिंगेची राजा राम न्यायशील काल द्रव्य में अनंत गुण है राजा राम न्यायशील थे सफेद शक्कर मिली हे हिंदी करून सांगायचं म्हणजे मला परेशानी व्हायला लागली पांढरी शुभ्र साखर मिळाली ह्या काय लिहिता आता हा नमोकार मंत्र सुनते सुनते बैलला बैलच म्हणतात ना बैल के प्राण गए बैल को मरण आ गया रावण मानी था तुम्हाला वही मिळाली समता स्वभावी मुनिराज दिखे मैं शुद्धात्मा का ध्यान कर रहा हूँ अग्नि में उष्ण गुण है उष्ण गुण है तिलकवती का पुत्र चिलाती था बस म्हणा किती झाले तिलकवती का पुत्र चिल्लाती था बासू द्या किंवा पण एवढं सोडवा या 4 वाक्यामध्ये घालून दाखवायचं मला तुम्हाला हा उदाहरण सांगू एक तुम्हाला समजण्यासाठी हाय का उद्या गायब होऊ नका अवघड वाटलं म्हणून एक उदाहरण सांगा त्यातलं लव याच्यामध्ये भगवान का समोर शरण हा सांगा कुठलं नाही येणार अभेदवृत्ती भेदवृत्ती भेदोपचार अभेदोपचार
जरासा विचार करावा लागेल. भगवान का समो शरण आया. ते तुम्ही वाक्य करा म्हणले म्हणून मी वाक्य केले बरं का. तुम्ही चुकणार आहे मला 100% माहिती आहे. आता सगळेजण वाक्यामुळं चुकू नका म्हणजे झालं. सोपं वाक्य घ्या हो. सोपं वाक्य घ्या. इधर डालना है अभी इसमें. अभी हो गया हमारा ये. इधर डालना है. नीला आकाश दिख रहा हाँ? भगवान का समो शरण आया. भेद वृत्ति हो गया. पर्याय का पर्याय है ना वो. समो शरण यानी उनकी विभूति है, उनका अतिशय है, वो प्रकट हो गया. तो लिहा काय भेदवृत्ती नाही झाला तो. और नीला आकाश हे कौन सा नहीं हो गया भेदोपचार. का. कारण पर्याय काढून अखंड कुठला गुण आहे तिथं. इथं सांगा मला काय येणार मग. ते वाक्य इथं सांगा काय येणार. अभेद वृत्तीमध्ये का हाँ इधर आ गया नीला आकाश. आकाश वर्ण गुण वाला आकाश. हाँ ऐसे होता है चलेगा. वर्ण गुण वाला आकाश बोलो या वर्ण गुण वाला पुद्गल बोलो तो यहाँ आएगा. और नीला आकाश बोलेंगे तो यहाँ आएगा. यहाँ क्या आएगा. आकाश नीला आकाश नुसतं गुरु रॉंग. आकाश द्रव्य नहीं म्हणलो आपण. आकाश. आकाशामध्ये वर्णगुण आहे. हाँ आकाश में वर्ण गुण है तो यहाँ आएगा. एक स्वतंत्र गुण बताया ना. वर्ण गुण वाला बोलेंगे तो इधर आएगा. नीला ये रंग लेकर उससे द्रव्य बताएंगे तो इधर आएगा. और उसमें ये गुण है ऐसे बताएंगे ना. कौन सा गुण है नीला. नीला इधर नहीं आएगा. नीला इधर आएगा. तो वर्ण गुण है भेदोपचार हो गया. और नीला रंग है उसका ये हो गया इधर. आकाश में नीला रंग है ऐसा बोलेंगे तो भेदवृत्ती. निळ आकाश आणि आकाशामध्ये निळा रंग आहे. निळं आकाश म्हणताना तुम्हाला निळं दिसलं का आकाश दिसलं. आकाश हाँ तो अखंड द्रव्य दिखा तो इधर आएगा. और उसमें नीला रंग है ऐसा बोलेंगे तो भले ही वो पूरा व्याप्त है लेकिन फिर भी फोकस हमने क्या किया उस उतना ही उतनी पर्याय नहीं है तो ये इधर आएगा. ऐसे थोडं त्याला वेळ देऊन विचार करून द्यायला पाहिजे परत परत. तुम्ही लोक वेळ देत नाही दिवसभरामध्ये कसं कळणार मग. आज दिवसभर अभेदवृत्ती अभेदोपचार भेदवृत्ती. नवरा म्हणायचं जेवती खाती का नाही. भेदोपचार. चला जाणा. हा मी अखंड ज्ञान स्वभावी जीव आहे. माझ्यामध्ये परद्रव्य नाहीतच. अतींद्रिय ज्ञानाला जाणा. पर्याय हे हा माझा स्वभाव नाही. पर्याय माझ्यापासून भिन्नच आहे. उद्गलाशी माझा काहीही संबंध नव्हता नाही नसणारच. मी तर स्वतंत्र स्वाधीन आहे. या प्रमाणमयांना जाणणारा मात्र आहे. चिंता करणारा विकल्प करणारा नाहीच. न्यायक आहे. ओ विसर.